हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज सूट की कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारा कपड़ा है ये हमने 2 पीस में कर लिया है। देखिए फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है और बैक पार्ट हमने अलग कर लिया है, क्योंकि रेडीमेड सूट था ये इसमें है। देखिए जो नेक है पहले से इसमें तैयार है, देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और इसको हमने देखिए कैसे हमने कटिंग करनी है। तो इसको कटिंग करने के लिए हमें इसे पिनअप करना पड़ेगा सेंटर से। यहाँ से जो ये बटन पट्टी लगी हुई है यहीं से हमें इसे पिनअप करना पड़ेगा। पहले हम इसे उल्टा करेंगे और इसे पिनअप करेंगे। तो इसका जो बैक साइड है इसको पहले साइड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बटन पट्टी लगी हुई है, यहीं से हम इसको फोल्ड करेंगे और पिनअप करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और बटन पट्टी को देखिए ऐसे लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ बटन पट्टी है इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसको गले से गले को मिलाएंगे इस तरह से। देखिए कहीं से भी हमारा आगे पीछे गला नहीं होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ से रखेंगे और इसे पिनअप कर देंगे। इससे हमारा गला सेट रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। और अब इसको हम इसको ऐसे बिछाएंगे। देखिए इस तरह बिछाएंगे इसको सेंटर मिलाते हुए। ये देखिए इसमें बॉर्डर बना हुआ है तो लेंथ हमने पूरी रखनी है। इस तरह देखिए हमने इसमें सेंटर निकाल के हमने इसे इस तरह से हमने पिनअप करके रख दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये देखिए थोड़ा सा हमारा कपड़ा देखिए इस तरह से निकलता है। जो रेडीमेड सूट होते हैं यहाँ पर हमें इस तरह से हमें कपड़ा कम मिलता है, तो इसे हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है सेंटर निकाल कर। चाहे आगे पीछे जैसा भी हो, हमें इस तरह से ही इसको रखना होगा, क्योंकि सेंटर हमारा आउट हो गया तो हमारा कमीज़ की फिटिंग हमारी सही नहीं आएगी और कमीज़ हमारा घूमेगा। तो इसलिए हमें सेंटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो बटन पट्टी है इसको हमने ऐसे खड़ा कर देना है और देखिए यहाँ पे ऐसे में इसमें पिन लगा देंगे, जिससे ये हमारा आगे पीछे नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कपड़ा आगे पीछे है इसको हम कटिंग में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स लंबाई तो हम देखिए फुल लेंगे। अब फ्रेंड्स का मेजरमेंट जान लेते हैं। जो इसकी चेस्ट है वो है हमारी 44 इंच, और जो इसकी वेस्ट है वो है हमारी इसकी 40 इंच, और जो इसका हिप है वो है इसका 48 इंच। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लगाएंगे हम तीर का निशान। तो फ्रेंड्स तीर का निशान कैसे लगाएंगे? देखिए इसमें हमारा गला तो पहले से बना हुआ है, तो इसको कैसे हम इसके मेजरमेंट करेंगे? देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे इस जगह से निशान लगाएंगे। देखिए हमारा गला बना हुआ है, देखिए यहाँ से 3 पर। ये देखिए ये सीधा राउंड आ रहा है, इस तरह से देखिए हमारा ये गला तैयार है। देख रहे हैं आप? इस तरह से हमारा देखिए 3 इंच पर हमारा ये गला तैयार है। तो फ्रेंड्स 3 इंच से मान लेंगे और यहीं से हम देखिए तीर का निशान ले लेंगे। तीरा हमारा है 13 इंच, तो यहाँ से देखिए इंच टेप रखेंगे और 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें गला बना हुआ है तो हमें नाप लेने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम निशान लगाते हैं। जब भी हमारा गला बना होता है तो हम गले से निशान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम निशान लगा नहीं सकते, हमें पता नहीं है गला कितना कटा हुआ है। तो यहीं से हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। जहाँ भी इसका गोल घुमाव होता है वहीं से हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से मेजरमेंट ले लिया। तो फ्रेंड्स अब आर्मल की गहराई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ऊपर से रखेंगे निशान। ये देखिए यहाँ से रखेंगे 6.5 पर इस तरह, और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये हैवी साइज़ है, तो फ्रेंड्स हम गलती क्या करते हैं, हम यहीं से चेस्ट का निशान लगाते हैं, जबकि हमारा चेस्ट का यहाँ से नहीं होता, यहाँ से हमारा 3 इंच नीचे हमारा चेस्ट का निशान होता है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे हम देखिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। अगर आप ये निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ हमने चेस्ट का निशान नहीं लगाना। यहाँ से इस लाइन से हमें आर्मल के निशान से हमें 3 इंच निशान लगाना है और फिर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। 3 इंच हमने निशान लगाया इसका। अब यहीं से देखिए फ्रेंड्स हम कमर का निशान लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कंधी से निशान लगाएंगे कमर का 15 इंच पे, हैवी साइज़ है ये। और 21 इंच इसका हमारा ये ओपन एरिया होगा, जो हमारा हिप साइज़ है 21 इंच होगा। तो हमने तीनों निशान हमारे ये लगा लिए। इस निशानों को हम पहले सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स हर सूट में हमें ये निशान जरूर लगाना होता है। अगर आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपका कमीज़ में कभी भी कोई झोल नहीं आएगा, और ना ही उसके अंदर आर्मोल में हमारा जो ये झोल आता है वो भी नहीं आएगा। आपने ये 3 निशान लगाने हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 44 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 11 इंच। तो फ्रेंड्स ऐसे इंच टेप लेंगे। ये हमारा फोल्ड साइड है, यहाँ से हमें लेना है। देखिए यहाँ से लेंगे, ये हमारा 11 इंच है। 11 इंच पर हम यहाँ से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये रेडीमेड कुर्ती है, कब इसमें हमें मार्जिन हमारा कम मिलेगा, क्योंकि हमारी बनवाई कुर्ती है, जब हम बाजार से लेते हैं इतना ही मार्जिन मिलेगा, तो हम मार्जिन में इतना ही रख पाएंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पाएंगे। 1 से 1.5 इंच हमारा देखिए यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन है, काफ़ी है। अब लगाएंगे वेस्ट का निशान। वेस्ट है हमारे 40 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 10 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर ये देखिए हमने 10 इंच लिया और यहाँ से फोल्ड साइड से हमने निशान लगाया। ये हमारा वेस्ट का साइज़ हो गया। अब लगाएंगे हम हिप का निशान। तो हिप है हमारी 48 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 12 इंच। तो यहाँ देखिए 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये हमारा फोल्ड का ये कपड़ा, ये देखिए इतना ही फोल्ड हो पाएगा, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पाएगा। और ये ऐसे ही हमने बॉटम पे भी 12 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा घेरा होगा, 1.5 इंच का करीब यहाँ से मार्जिन लेंगे
और ऐसे ही 1.5 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ है। ये देखिए यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ से हमने निशान लगाना है पहले ऐसे। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे सीधा निशान नहीं लगाना ऊपर की तरफ, बस यही हम गलती करते हैं कि हम इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर निशान में हमारा झोल पड़ जाता है, इस जगह हमारा आर्मल में झोल पड़ जाता है। तो क्या करेंगे, हम इसे आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको ऐसे गोल घुमाएंगे, ऐसे इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे। इससे हमारा कर्व भी अच्छा आएगा और यहाँ से हमारी जो फुग्गा बनता है हमारे उसमें बाजू में वो नहीं बनेगा। आर्मल की गोलाई का निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 1 इंच निशान लगाएंगे और इसको हम देखिए ऐसे मिला देंगे। बैक का आर्मोल है और यहाँ से यही आधा इंच अंदर हम लेंगे, ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होगी। तो पहले हम बैक पार्ट से कटिंग करेंगे क्योंकि हमें बैक भी काटना है। और इसको देखिए हमने यहाँ पे देखिए हमारा मार्जिन कम है तो हम इसको पूरा ले लेंगे और यहाँ से हम इसको यहीं से बस कटिंग करेंगे, इतनी कटिंग करके हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मार्जिन जैसे हमारा कम है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस जगह पे हम हल्की सी पट्टी लगाकर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो पहले इसकी कटिंग करते हैं। इतनी ही कटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा हमें कम पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पट्टी लगा के इसे मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट पकड़ गया। अब हम बैक पार्ट काटेंगे, तो पहले इसको साइड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट है, इससे हमें बाजू भी निकालनी है और बैक पार्ट भी निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है बैक पार्ट, इसको फोल्ड कैसे करना है, देखिए जो भी हमारा हिप सबसे बड़ा साइज होता है, हिप साइज हमारा सबसे बड़ा होता है, तो हिप साइज के हिसाब से हम इसे कटिंग करेंगे। तो हिप है हमारा इसमें 48 इंच, तो 48 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। 12 में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो निकाला था उसमें हमारा कपड़ा कम था, तो बैक पार्ट में हम आधा इंच पौना इंच फालतू ले लेंगे कपड़ा, जिससे कि हमारा वो कवर हो जाएगा और हमारा जो सूट है टाइट नहीं होगा। तो अब हम इसमें फ्रंट पार्ट रख के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमने इस पर बिछाना है। तो फ्रेंड्स जो रेडीमेड सूट आते हैं उनमें इस तरह से कपड़े में थोड़ी कमी होती है, तो हम बैक पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के काट लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो मार्जिन है वो हमारा पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारा मार्जिन कम था, तो इसको हम ये देखिए इसको ले लेंगे, इतना हम फालतू ले लेंगे और इसकी फालतू यहाँ से कटिंग करेंगे, जिससे कि ये हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। अब हम इसकी यहाँ से देखिए यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने आधे से पौने इंच कपड़ा इसे बढ़ा के काटा है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फिटिंग पूरी हो जाएगी और हमारा ये जो सूट है वो टाइट भी नहीं होगा। तो जो रेडीमेड सूट आते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, जिससे हम इस तरह से हम करके हम कमी को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो साइड का कपड़ा बचा है उससे हम बाजू निकाल लेंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये साइड से बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिए इसमें से जितनी बाजू निकलेगी उतनी ही निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसे कपड़े को बढ़ा के काटें। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से रखेंगे, ये देखिए हमने इस 4 फोल्ड कर लिया, ये देखिए 1 2 और ये डबल, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इस पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारी लंबाई निकले लंबाई हम पूरी रखेंगे। देखिए हमारी ये 7 इंच लंबाई है, तैयार होकर हमारी ये 6 इंच तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बॉटम में हमारी है 14 इंच, तो ये देखिए इसका हाफ लेंगे 7 इंच, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब फ्रेंड्स इस यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से ये 2.5 इंच निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो आर्मोल है हमारा 10 इंच, तो देखिए यहाँ से ही निशान लगाएंगे। देखिए 10 इंच पे यहाँ पे ऐसे तिरछा रखेंगे, ऐसे निशान, और इस निशान को फ्रेंड्स हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए इससे मिला देंगे और यहाँ से जितना मार्जिन निकल रहा है ये हम ले लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ हम इस निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बाजू भी कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स दोनों पार्ट को हम ये सब खोल लेंगे इस तरह से, ये खोला हमने, और आधा इंच के इसमें शेप दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ से निशान लगाएंगे आधा इंच पे और इसको देखिए ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी ये बाजू कटिंग भी हो गई और देखिए हमारा हैवी साइज सूट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि जैसे हमारा जो रेडीमेड सूट होता है उसमें अगर कपड़ा हमारा 1 आधा इंच कम हो आगे की तरफ, तो हम पीछे की तरफ 1 आधा इंच 1 इंच बढ़ाकर हम इसको पूरा कर लेते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से हमारा हैवी सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि हैवी साइज़ को हम कैसे काटते हैं। अगर रेडीमेड सूट हो और उसमें आधा इंच 1 इंच कपड़ा कम हो तो हम इसे कैसे पूरा करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।